वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, उसकी कैसे डिस्कवर हुआ या और भी 2-3 चीज़ें उसके बारे में पढ़ी है। हम मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें वो हमने उसके अंदर पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करने वाले। तो उसके अंदर यदि हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या एक तरीके से हम बोले कि भाई चार्ज है उनका एडिशन कैसे होता है उसकी स्टडी हमें इसके अंदर करनी। तो आपको पता है कि एडिशन है कैसे होगा वो। चलो इसको एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं या फिर हम इसको लिखें पहले। इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ n charge such that Q1, Q2, Q3 and so on Qn, ठीक। then the total charge on the system is given by the algebraic sum of all the charge। मतलब क्या हुआ भाई, इसका डेफिनेशन तो चलो हमने लिख ली कि जो सारे चार्ज हैं उनको मिला के उनका एल्जेब्रिक सम होगा। अब ये होगा कैसे? दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn। एग्जाम्पल यदि हम लेके चले, लेट +1 -2 +3 -4 are the charge on the system, then the total charge is। अब हमें करना क्या है भाई, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? यहाँ पे करना क्या है हमें, जो भी आपको चार्ज गिवन है ना, जो उनके साइन है वो हमें चेंज नहीं करने, हम उनको एज इट इज रखेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो और इनको ऐड कर दो एक तरीके से सबको। मतलब +1 -2 +3 -4। अब भाई माइनस के एक साइड प्लस के एक साइड, माइनस के टोटल कितने हो गए 6, प्लस के कितने हो गए 4। यदि हम टोटल निकालेंगे तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे हमारे पास -2, तो -2 कूलम हमारे पास टोटल चार्ज हो गया। तो ये होता है एडिशन। यदि आपको एक सिस्टम दे दिया जाए जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, उन सब पे हमें चार्ज की वैल्यू यदि निकालनी हो तो वो किस तरीके से निकलेगी भाई? सीधा सीधा है कि सबको आप ऐड कर दीजिए, जैसा साइन है उसको वैसा रहने दीजिए, वो हमारे पास क्या होगा? टोटल चार्ज। ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट यदि हम इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम बात करें भाई, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये
एनर्जी के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम के केस में भी पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन लॉ। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होगा, यदि हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे या फिर बाहर से हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ भाई, या फिर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या होगा, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि सिंपल फॉर्म में कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, वो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा। ये हमने पहले एक उसमें जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर रहे थे उस केस में हमने इसको बताया भी था। क्या बताया था कि भाई एक पे तो इस तरीके से बनाया था, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 0, यहाँ पे भी टोटल कितना था 0, ऐसे ही था, इसमें भी 6 टोटल थे हमारे पास, यहाँ पे भी 6। अब यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा भाई, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ के इस साइड आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया +1, यहाँ पे कौन सा हो गया -1। क्या हमने यहाँ पे कोई चार्ज बनाया है खुद से? नहीं, इधर से आया है। अब वो कौन सी चार्जिंग के मेथड से आया है वो हमें देखना है, लेकिन हमने कोई भी यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे कोई बनाया नहीं, फैक्ट्री नहीं लगी हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से उठ के इस साइड आ गया, वो हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेशन। किसको ओबे करता है भाई, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, ठीक है। या फिर मैं दूसरा नॉर्मल एग्जांपल लेके चलूँ कि भाई मैंने क्लास में है ना 100 रुपए दिए, और 100 रुपए दे के क्या कहा, 50 लड़कियों को दे दिए हैं और 50 किसको दे दिए हैं, लड़कों को। अब टोटल मैंने क्लास में कितने दिए, 100 रुपए दिए। अब लड़कों ने क्या किया, वो अपने पास रख के लड़कियों को केवल उसमें से 30 रुपए दिए, खुद कितने रख लिए, 70 रुपए खुद ने रख लिए। लेकिन मेरी तरफ से तो क्लास के यदि कोई बाहर से आके पूछ रहा है कि टोटल क्लास में कितने रुपए हैं, भाई वही 100 रुपीज है, आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो। कभी लड़कियों ने 50 रख लिए, 50 उनके पास चले गए, लड़कियों ने 70 रख लिए, 30 उनके पास चले गए। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यदि टोटल हम बात करें तो क्लास में वही 100 रुपए हैं, चेंज नहीं हो रही। कब तक नहीं होंगे, जब तक कोई बाहर से दूसरी क्लास वाला बच्चा उसको नहीं लेके जा रहा, तो टोटल हमारे पास क्या रहेंगे, सेम। यही क्या है, कंजर्वेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, it can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one to another ऑब्जेक्ट। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें हम, टोटल चार्ज ऑन एन isolated system is conserved। ये हमने इसमें अगली प्रॉपर्टी बता दी है भाई, क्या कि टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब इसमें, थर्ड, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज।
इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है भाई? बिल्कुल आसान है, आप जैसे ही इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली आप डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हो इसको। चार्ज ऑन ए बॉडी does not depend upon speed of the body, that is charge at rest is equal to चार्ज इन मोशन। बिल्कुल आसान है भाई। क्या कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज होगा, कितना जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है उस टाइम पे जो चार्ज है उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। यदि आप उसको रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लेके जा रहे हो उस दौरान उसके ऊपर जो चार्ज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कर सकते हो। लास्ट बट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी, जिसके ऊपर भाई 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, वो देखिए आप लोग। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की यदि हम बात करें भाई इसमें, तो क्या है कि जो चार्ज है ना हमारे पास वो क्वांटाइज है। इट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या हुआ भाई, वो हम अभी आपको बता देंगे कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। एक तरीके से यदि मैं बात करूं, इसको पहले समझने की कोशिश करो आप। चलो एक बार डेफिनेशन तो लिख लीजिए पहले। अकॉर्डिंग टू दिस, charge on any particle या any body, any particle any body दोनों यूज कर सकते हैं हम, is integral multiple of charge on electron, that is Q is equal to plus minus any, Q क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन एनी बॉडी, N क्या है, इंटीग्रल कोई भी +-1 +-2 +-3 so on। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज और क्लियर कर दो भाई, E हमारे पास जो E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू। हम क्या कह देते हैं भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे माइनस लगता है तब बढ़ती, क्योंकि यदि प्लस हो तो चार्ज ऑन जो प्रोटॉन है हम उसकी वैल्यू भी तो बता सकते हैं इसको। लेकिन यदि माइनस जब केवल हम ऐसे लिखते हैं तो ये एक फिजिक्स का एक तरीके से हम इसको कांस्टेंट मानेंगे।
हाँ, इसके आगे यदि आप माइनस लगा देते तो अब ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू। तो हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए क्या यूज किया अभी यहाँ पे माइनस हमने यूज किया। अब मेरे पास 3 मार्कर दिख रहे होंगे आपको, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। मैंने आपको 3 मार्कर देने, ठीक है, आपको मैंने आराम से तीनों दे दिए। मेरे पास बचा कुछ नहीं, बचा 0। या फिर आपको 1 दिए, मेरे पास कितने बचे 2 दिए, कितना बचा मेरे पास 1। क्या किसी भी सिचुएशन में आपने देखा कि मेरे पास 1.5 मार्कर बचा हुआ है या 2.5 मार्कर बचा हुआ है? ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। बस सीधी सी बात है, या तो 1 गया है 2 बचे हुए हैं, या 2 गया है 1 बचे हुए हैं, तीनों गए कुछ भी नहीं बचा। किसी भी सिचुएशन में फ्रैक्शन में वैल्यू आई हमारे पास? नहीं आई, नहीं आई। अब हम इसके केस में बात करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन या तो आप किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो, तो क्या वो वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपने 1/2 इलेक्ट्रॉन ले लियो? क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ के भेजना पॉसिबल है? जवाब होगा नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे जो चार्ज है, किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है वो हम निकालेंगे, वो कंप्लीट डिवाइड होगा किससे? इस वैल्यू से वो कंप्लीट डिवाइड होगा। जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वो या तो +2 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3, -100, -200, +200, ये वैल्यू आएगी आपके पास। क्या नहीं आ सकती? 2/3, 3/2, 7/5, ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज क्वांटाइल्ड है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपको कंप्लीट मिलेगी, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी वो वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल है एक तो बिल्कुल सिंपल है कि 1 कूलम में कितना होता है, और एक पिछले लेक्चर का भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। और ये प्रॉपर्टी मैं फिर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। कुछ भी नहीं, वैसे बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ भी गई होगी कि भाई जो आप चार्ज ले रहे हो, चार्ज लेने का मतलब क्या है? तो आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो किसी को, जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती? मैंने आपको 150 रुपीज दिए, 150 रुपए दिए मैंने आपको, तो क्या मैं आपको 1.5 नोट दे सकता हूं? भाई कैसे दे सकता हूं? एक 100, एक 50, 2 नोट आपको दे दिए। या फिर क्या हो सकता है, मैंने आपको 200 दिए, 50 आपसे वापस ले लिए। लेकिन क्या किसी भी सिचुएशन में जो आपको नोट मिले, जो करेंसी आपको मिली, उसकी वैल्यू 3/2 हो सकती, 2/3 हो सकती? तो जवाब होगा नहीं। क्लास से बच्चे बाहर गए हैं, या तो 2 बच्चे बाहर गए, 3 गए हैं, 2 क्लास में आए हैं, ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? क्लास में से 1.5 बच्चा उठ के बाहर चला गया हो, एक तो पूरा गया हो, एक उसके साथ आधा बाहर गया हो, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो जवाब होगा क्या? नहीं है पॉसिबल। सेम वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये थी हमारे पास चार्ज की 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।